Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, each of the radius and height of a right circular cylinder is increased by 10%. Find the percentage increase in volume. So the key concept of this question is volume of right circular cylinder is equal to pi r square h. Okay, second thing, increase in volume is equal to new volume minus original volume. Third thing, percentage increase in volume is equal to increase in volume upon original volume multiply by 100. ओके, सो पहला वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सेकेंड थिंग, अगर हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालनी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो क्या हो जाता है, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम. एंड थर्ड थिंग, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है ईच ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%. सो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इनिशियल रेडियस को r और इनिशियल हाइट को h लेट कर लेती हूँ. लेट इनिशियल रेडियस इज इक्वल टू r. Let initial height is equal to h. ओके, सो मेरा फाइनल रेडियस कितना आ जाएगा, फाइनल रेडियस इज इक्वल टू, वो कितना इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीज बाय 10%. तो मेरा फाइनल रेडियस क्या आ जाएगा, r प्लस 10% ऑफ r. सो ये कितना होता है, r प्लस 10% को मैं 10/100 लिख सकती हूँ. 10/100 हो जाएगा r, 0 से 0 कटता है. एंड ऑन टेकिंग एलसीएम, मेरा एलसीएम कितना आएगा 10, ये मुझे मिलेगा 10r प्लस r इज इक्वल टू 11r/10. तो ये मेरे पास कितना आता है, ये मेरे पास आता है 1.1r, यानी कि मेरा फाइनल रेडियस कितना आता है 1.1r. नाउ मेरे पास फाइनल हाइट कितनी आएगी, फाइनल हाइट इज इक्वल टू, वो भी कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 10%. तो क्या हो जाएगा, h प्लस 10% ऑफ h. ओके, ये कितना हो जाएगा, h प्लस 10% को मैं 10/100 लिख सकती हूँ. एंड h 0 से 0 कटता है, हमारा एलसीएम आएगा 10, तो ऊपर आएगा मेरा 10h प्लस h. तो 10h प्लस h कितना होता है, 11h एंड अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1.1h. तो मेरा फाइनल हाइट भी कितना आता है, 1.1h. क्लियर. सो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच. ओके, नाउ न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर.
अब मेरा फाइनल रेडियस कितना हो गया था 1.1 r का स्क्वायर एंड मेरी फाइनल हाइट कितनी हो गई 1.1 h। सो 1.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.1 मुझे कितना देगा, ये मेरे पास आता है 1.331 एंड पाई r स्क्वायर h। सो ये मेरी न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आती है। नाउ मैं इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालती हूँ। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। सो न्यू वॉल्यूम मेरी कितनी निकली है 1.331 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी निकली है पाई आर स्क्वायर एच, यही थी मेरे पास। सो ये मेरे पास कितना आता है 0.331 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम मेरे पास कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम मेरे पास कितनी निकला अभी जस्ट 0.331 पाई आर स्क्वायर एच पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0.331 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 100। सो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कटता है तो मेरे पास कितना बचता है 0.331 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 33.1%। तो ये आती मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 33.1%। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।